रेकमेंड करेंगे सबको कि आप वो देखने जाएं। हाँ मैं रिकमेंड करूंगा, ओवरऑल मूवी काफी अच्छी है। जो सीजीआई उस टाइम पे यूज होता है उस लेवल का नहीं बोलूंगा मैं। डोंट जस्ट कॉल इट कार्टून मैन, दिस इज फ्रिकिंग सिनेमा। इसने एडवांस बुकिंग के मामले में बड़ी बड़ी बॉलीवुड की मूवीज का भी कलेक्शन पीछे छोड़ दिया है। बॉलीवुड की जैसे मूवीज होती है वो एक ही चीज पे रील आउट करती रहती है। इंडिया में जो है एनिमे का क्रेज थोड़ा बढ़ रहा है और बॉलीवुड का जो क्रेज है वो थोड़ा आई थिंक डाउन हो रहा है। They have pretty much broken all of the records in the last 5 years. इस मूवी के बाद ना लोग अब एनिमे को कार्टून नहीं बोलेंगे। ओवरऑल इट वाज अ फ्रिकिंग 10 on 10। हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री या फिर फिल्म इंडस्ट्री पे क्या असर पड़ सकता है? मे बी हो सकता है वो कॉम्पीट करने के लिए नए आइडियाज जनरेट करें। Demon Slayer is the most popular anime watched by over million people, and this anime is available on Netflix, Crunchyroll, and MX Player. And it was available for everybody in Hindi, English, Tamil, Telugu, Japanese, English. And we are going to ask that what are the merits and demerits of Demon Slayer Infinity Castle arc, and we are also going to investigate why this movie has a huge massive audience in India. Stay tuned. Today we have Mr. Ashley, and I am a big fan of his content, and you can watch his channel Chai with Senpai, and there's a personal channel Ashley. Ash Sensei, you can. Ash Sensei. So sir, very nice to meet you. Sir, how was your experience? Bhai, I'm just gonna say it right here. I think this movie might be the shift जो कि हम लोग को चाहिए था इंडिया में, and by that I mean इस मूवी के बाद ना लोग अब एनिमे को कार्टून नहीं बोलेंगे। अब इस मूवी के बाद ना लोग ये बोलना शुरू करेंगे कि भाई नहीं, इट्स अ फॉर्म ऑफ आर्ट, इट्स लाइक इट्स समथिंग बिगर देन जस्ट कार्टून। एंड इस मूवी ने ये प्रूव भी कर दिया कि भाई स्टोरी अच्छी होनी जरूरी है। पैसा चाहे जितना भी हो, चाहे तुम एक्टर्स जितने भी बड़े बड़े हायर कर लो, अगर तुम्हारी स्टोरी अच्छी नहीं है, अगर तुम्हारे फिल्म में गूदा नहीं है, द मूवी इज नॉट गोइंग टू वर्क। एंड ओवरऑल इट वाज अ फ्रिकिंग 10 on 10 मूवी। सर, इन्होंने एडवांस बुकिंग की सारे के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, और मेरे को लगा ऐसा क्रेज मैंने किसी एनिमे की मूवी के लिए पहले नहीं देखा था। सो व्हाट यू हैव टू से अबाउट इट? टू बी वेरी ऑनेस्ट, I don't find it very shocking क्योंकि Demon Slayer is already a very famous IP in India itself. But to be very honest, the fact that it broke all of the pre-booking records, like last 5 years में End Game ले लो, Infinity War ले लो, सबकी pre-booking मिला के they have pretty much broken all of the records in the last 5 years. And this is just this is a testimony भाई कि भाई anime movies को seriously लेने का time आ गया है। Guys, if you are not already consuming anime, start watching it. This is the time, ठीक है, दिस इज द राइट टाइम टू गेट ऑन द हाइप ट्रेन। यहाँ पे आओ, थोड़ा हमारी जो क्या बोलते हैं, जिस चीज़ को हम इतना पसंद करते हैं उस चीज़ को तुम भी थोड़ा पसंद करना शुरू करो, थोड़ा सा समझो। एंड डोंट जस्ट कॉल इट कार्टून मैन, दिस इज फ्रिकिंग सिनेमा, दिस वाज फ्रिकिंग सिनेमा, प्योर सिनेमा राइट हियर। एब्सोल्युटली एग्रीड। सो कैन यू प्लीज टेल मी द demerits ऑफ द मूवी और मेरिट्स? टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मेरे लिए फॉर अ पर्सन जिसने मांगा कंज्यूम नहीं करी थी डीमन स्लेयर की, सो फॉर मी इट वाज प्योर लाइक ऑल गुड। मेरे लिए सब कुछ बढ़िया था, एक्सेप्ट मे बी मैं बोलूँगा द एंडिंग पार्ट्स विद अकाजा की जो भी बैक स्टोरी उन लोगों ने शो अप करी थी, उसमें मे बी हल्की सी पेसिंग थोड़ी सी फास्ट हो सकती थी। बट इवन काउंटिंग दैट, फॉर अ फर्स्ट टाइम व्यूअर आई वुड गिव इट अ इजी 10। नॉट जस्ट दैट, भाई CGI वाज फ्रिकिंग अमेजिंग। तुम लोग कई सारे मूवी मतलब मोमेंट्स नोटिस करोगे मूवी में जहाँ पे देयर वाज अ लॉट ऑफ एक्सप्लोजंस गोइंग ऑन इन द बैकग्राउंड। जैसे हमने सीजन 4 के एंड में देखा था, सॉरी मुजान नहीं, क्या नाम था उसका? नहीं, मास्टर का नाम क्या था, सेंसे का नाम जो भी था, व्हाटएवर हिज नेम, हाँ, उबुयाशिकी, यस उबुयाशिकी। सो उबुयाशिकी के टाइम पे जो एक्सप्लोजन हुआ था ना, जो CGI उस टाइम पे यूज हुआ था, उस लेवल का नहीं बोलूंगा मैं, बट इट वाज स्टिल वेरी गुड, वेरी गुड। एंड भाई लाइक यू सेड, the lights, the freaking use of the breathings जो चल रहा था ना ग्यू में, भाई ग्यू वर्सेस जो वो है ना अकाजा एंड तांजीरो, भाई तांजीरो ने तो फाड़ दी। एंड जेनित्सु का तो भूल जाओ भाई, जेनित्सु टॉप्ड ऑल ऑफ देम भाई। So this is Ash Sensei, and you can subscribe to his channel and also subscribe to Chai with Senpai. I regularly watch his podcast, and today they are going to be live on 7 p.m. Yeah. Oh, thank you, and thank you for giving your opinion, and please tell my audience to subscribe. Bhai, what's your channel name? Studio Scoop. Guys, don't forget to subscribe to Studio Scoop. And also press और like सब करके जाना प्लीज, ठीक है? Alright. तनिषा, आपने डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल देखी है? हाँ आज ही देखी है। तो आपको सबसे बेस्ट क्या लगा उसमें? उसमें सबसे पहले तो अकाजा की बैक स्टोरी और फाइट सीन सारे अच्छे थे, चाहे वो जेनित्सु की हो या फिर गिवो की हो, और तांजीरो की भी अच्छी थी। आपको क्या लगता है कि इनोस्कू के जेनित्सु और
तांजीरो, इनमें से सबसे बेस्ट आपको कौन सा कैरेक्टर लगता है? मेरे को सबसे बेस्ट जेनित्सु लगता है। ज़ेनित्सु इसके पहले सीजन में काफी ज्यादा वो फनी था, लेकिन अब थोड़ा सीरियस हो गया है इस वजह से। नहीं, एक्चुअली क्या उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत अच्छा हुआ है उसकी वजह से। मैं और यहाँ पे सुनने में आ रहा है कि इसने एडवांस बुकिंग के मामले में बड़ी बड़ी बॉलीवुड की मूवीज का भी कलेक्शन पीछे छोड़ दिया है। तो आपको लगता है एनिमे का ट्रेंड इंडिया में इतना बढ़ क्यों रहा है? मे बी वो क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यू है। बॉलीवुड की जैसे मूवीज़ होती है वो एक ही चीज़ पे रील आउट करती रहती है कि लाइक सेम स्टोरी है, हीरो आ रहा है, पिट जा रहा है। और एनिमे में ऐसा हो रहा है कि लाइक न्यू स्टोरी देखने को मिल रही है और आर्ट स्टाइल भी बहुत डिफरेंट होता है इसलिए। आपको क्या लगता है कि इस जो डीमन स्लेयर की मूवी आई है उससे हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री या फिर फिल्म इंडस्ट्री पे क्या असर पड़ सकता है? मे बी हो सकता है वो कॉम्पीट करने के लिए नए आइडियाज़ जनरेट करें। नए एनिमेज इंडिया में बने। एनिमेज नहीं, इसलिए कि वो अपने जो आइडियाज़ हैं उनको मतलब और ज़्यादा इन्हांस करें। कोई कमी लगी आपको डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कासल में? हम्म, थोड़ा जैसे कि एंडिंग में उन्होंने काफी लंबी बैक स्टोरी दिखाई अकाजा की, तो उससे कोई आपको थोड़ा बोर नहीं हुआ? नहीं, अकाज़ा की स्टोरी बैक स्टोरी बहुत अच्छी थी बिकॉज एक तो वो विलन बहुत अच्छा है और उसकी बैक स्टोरी बहुत ज़्यादा वर्थेड है। ओके, तो आप रेकमेंड करेंगे सबको? हाँ, प्लीज़ जाओ देखो। और दो मूवीज और आ रही है, शिनचैन की मूवी आ रही है और एक चेनसो मैन की मूवी आ रही है, तो आप देखना चाहेंगे उन movies? शिनचैन की ज़रूर देखना चाहूँगी मैं बिकॉज चाइल्डहुड कार्टून है और ऊपर से उसमें इंडिया का जो है थीम दिया जाएगा तो ज़रूर। तो आपको क्या एक्साइटेड करता है इस एनिमे के बारे में? टू बी ऑनेस्ट लाइक जो पावर लेवल और एनिमेशंस होती है वो काफ़ी बेटर होती है। अगर कंपेयर करूँ तो मैं इंडियन जो एनिमेशंस वगैरह होती है इसलिए मेरे को वो ज़्यादा पसंद है। इस मूवी में दो चीजें मेनली देखी हमें कि फाइट सीन काफी ज्यादा थे और बैक स्टोरीज थी, हर कैरेक्टर की बैक स्टोरी थी, चाहे वो विलन हो चाहे वो हीरो हो। तो आपको ज्यादा पसंद क्या आता है, फाइट सीन्स या फिर बैक स्टोरीज? टू बी ऑनेस्ट मेरे को तो लाइक फाइट सीन्स भी पसंद है, पर अगर बैक स्टोरी अच्छी हो तो मेरे को वो भी ज़्यादा पसंद आती है। तो मुजान चाहता है कि वो भी नेजुको की तरह अब सनलाइट में आ जाए, तो लेकिन इस मूवी में उसका तो कुछ ज्यादा बड़ा रोल था नहीं, तो आपको थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई। और साथ में जो ट्रायो है जेनित्सु, तांजीरो और इनोस्के, तो इनोस्के का भी ज्यादा अच्छा रोल नहीं था, तो आपको इससे भी थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई? एक्चुअली मैंने मांगा पढ़ रखी है तो मेरे को पता है कि अभी जो आया है उसमें इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं है, पर अपकमिंग में उन दोनों का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है एंड मुजान का भी काफ़ी इन्वॉल्वमेंट है। कोई शिकायत इस मूवी से कि इस मूवी में कुछ और बेटर हो सकता था? टू बी ऑनेस्ट मेरे को नहीं लगता इसमें कुछ और बेटर हो सकता था, वो ऑलरेडी काफ़ी अच्छी थी। आप रेकमेंड करेंगे सबको कि आप वो देखने जाएं? हाँ, मैं लाइक लिटरली कहूँगा कि अगर आपको कुछ नया एक्सपीरियंस करना है तो आप जाके देख सकते हो। और लाइक IMX और जो कह रहे थे कि 4DX का है कि 4DX अच्छी नहीं लगेगी, एक्सपीरियंस बेकार होगा, पर ऐसा कुछ नहीं है, 4DX काफ़ी अच्छा था। मूवी तो मुझे बढ़िया लगी, मैं इसका वेट कर रहा था बहुत टाइम से, ऑलमोस्ट 1 ईयर। तो जैसे ही टिकट्स आउट हुई तो मैंने बाय कर ली। इस मूवी ने अच्छी खासी हॉलीवुड की मूवीज और बॉलीवुड की मूवीज के एडवांस बुकिंग को भी पीछे छोड़ा है और इसके शोज बढ़ा दिए गए हैं, मतलब 5 AM के शोज भी लगे हैं। तो ऐसा क्या खास है इस मूवी में कि लोग इतना इस मूवी के लिए क्रेज है? क्योंकि इंडिया में जो है एनिमे का क्रेज़ थोड़ा बढ़ रहा है और बॉलीवुड का जो क्रेज़ है वो थोड़ा आई थिंक डाउन हो रहा है, क्योंकि लोगों को बॉलीवुड की मूवीज़ उतनी सही नहीं लग रही हैं और लोग ज़्यादातर जापानीज़ कल्चर पे थोड़ा ध्यान दे रहे हैं इन माय ओपिनियन। तो इसलिए उनको ये मूवीज़ पसंद आ रही हैं और एनिमीज़ के जो जेन जी है वो ज़्यादातर इंडिया में आई थिंक डोमिनेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेनली इंसेक्ट हाशिरा की स्टोरी दिखाई गई, तांजीरो की स्टोरी दिखाई गई, तांजीरो की बड़ी फाइट भी दिखाई गई अकाजा के साथ, और साथ में जेनित्सु की फाइट दिखाई गई। तो इन तीनों में से आपको सबसे बेस्ट फाइट कौन सी लगी? मुझे सबसे बेस्ट तो तांजीरो की फाइट लगी, क्योंकि उसमें तांजीरो की भी थोड़ी बैक स्टोरी थी और अकाजा की भी थोड़ी बैक स्टोरी थी। आपको ये लगता है कि इस मूवी के बाद कौन सी एनिमे मूवी है जिसके बारे में आप बहुत एक्साइटेड हैं और देखना चाहते हैं? मेरे ख्याल से जो चेनसॉ मैन की मूवी अभी आने वाली है, आई गेस आएगी, तो हाँ, सितंबर में आएगी। हाँ, तो मैं वो देखने के लिए एक्साइटेड हूँ थोड़ा। एंड ये जो इसका नेक्स्ट पार्ट है डीमन स्लेयर के, अभी 2 पार्ट्स और आएंगे और पाएंगे 2 पार्ट्स। हाँ, तो वो 2 मूवीज़ भी मैं देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, उसकी भी प्री बुकिंग मैं जल्दी ही कर दूंगा अगर। तो आपको लगता है कि आपके जो पैसे आपने खर्च किए थे वो वर्थ था? हाँ, वर्थ इट तो था मनी। मेनली मैं अकाजा की बैक स्टोरी देखने गया था जो कि मुझे फुल्ली वर्थ इट लगा। तो आपको लगता है मांगा ज्यादा बेटर है या फिर एनिमे? ठीक है, मांगा का अलग ही एक फैन बेस है, बट एनिमेशन जो थी इन लोगों ने जो थोड़ा डिले किया मूवी रिलीज करने में, बट एनिमेशन इन्होंने बहुत अच्छी की है, जो जिससे मैं हैप्पी हूँ, जो डिसअपॉइंटमेंट नहीं है मेरे अंदर।
क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि डीमन स्लेयर एनिमेशन जितने भी एनिमे हैं जापान में उससे सबसे बेस्ट है, पूरी वर्ल्ड का बेस्ट है। तो आप भी मानते हैं कि एनिमेशन सबसे बेस्ट है वर्ल्ड का? वर्ल्ड का बेस्ट एनिमेशन तो नहीं कहूँगा, बट वर्थ इट है, बढ़िया है एनिमेशन बाकी एनिमेस, नॉर्मली एनिमेस को लेके। तो आपने डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल मूवी देख ली है, लेकिन आपने कौन सी लैंग्वेज में देखी है यार, ये हमें नहीं पता, तो कौन सी लैंग्वेज में देखी है? जापानीज में। तो लोग ऐसा भी बोलते हैं कि जापानीज काफी फास्ट फास्ट ऐसे आती है और थोड़ा उसकी जो इन्फॉर्मेशन है मिस हो जाती है, तो आप भी मानते हैं कि जापानीज से बढ़िया हिंदी है या फिर इंग्लिश है? वैसे मैं जापानीज स्टूडेंट ही हूँ, मैं बीए ऑनर्स इन जापानीज कर रहा हूँ, मतलब अभी मैंने स्टार्ट ही करा है, तो मेरे को बेसिक जापानीज आती है, तो इतनी कुछ प्रॉब्लम है नहीं मेरे लिए जापानीज थोड़े समझना। तो आप रेकमेंड करेंगे कि जापानीज में ही देखा जाए या हिंदी में देखा जाए? हिंदी डब भी अच्छा है, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप बस जापानीज देखो, लेकिन अगर आपको इमोशन वगैरह फील करने, तो जैसे हिंदी डब अभी न्यू आया है, तो इसमें आप इतने इमोशन फील कर नहीं सकते। जो बच्चे वगैरह वो देख सकते हैं हिंदी में? हाँ, बच्चे देख सकते हैं। ये बताइए कि आपको मूवी कैसी लगी? मूवी तो ओवरऑल बढ़िया थी, लाइक एनिमेशन बढ़िया था, स्टोरी बढ़िया थी, फाइट भी काफ़ी बढ़िया थी। आप बोल सकते हैं कि इस मूवी को आप मास्टरपीस की कैटेगरी में डालेंगे? मास्टरपीस, हाँ मास्टरपीस में है, क्योंकि ऐसी कोई कमी थी नहीं मूवी में। आपको लगा कि अकाजा की बैक स्टोरी को ज्यादा ही खींच दिया एंड में, क्योंकि लोग ज्यादा फाइट देखना चाहते थे और वहां पे काफी ज्यादा बैक स्टोरी थी? मेरे को कुछ ऐसे स्टोरी से मतलब कोई है नहीं कि अगर किसी की बैक स्टोरी शो हो रही तो मैं बोर हो रहा हूँ, मैं बल्कि मैंने एंजॉय करा काजा की बैक स्टोरी की, उसने इतना सफ़र करा, अपने लव वंस को खोया। काफी सैड स्टोरी थी, तो आप इमोशनल हो गए? हाँ, थोड़ा बहुत। ये बताइए कि आपको क्यों लगता है कि इसकी एडवांस बुकिंग इतनी ज्यादा इंडिया में क्यों हुई है और लोग इतना क्रेज क्यों है इस मूवी को लेके? जैसे कि मूवी थी, उसको ऐसा बताया गया था कि वो थिएटर के हिसाब से बनी है, इसलिए शायद से लोगों में क्रेज ज़्यादा था इस बार। तो आपके पैसे वर्थ इट थे? आपने जो पैसे खर्च किए आपको उसका भुगतान मिल गया? हाँ, मिल गया। आप रेकमेंड करेंगे और लोगों को कि वो मूवी देखने जाएं? हाँ, मैं रिकमेंड करूँगा, ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी है। As it was visible from audience reaction that कि लोगों को ज्यादा ये पसंद नहीं आ रही है और लोगों को इतनी पसंद आ रही है कि ये लोग अपना जितना भी IMAX का पैसा है बचा बचा के इस मूवी को देखने जा रहे हैं। बात यहाँ पे कुछ ऐसी उठती है, क्या बॉलीवुड ऐसा कंटेंट नहीं बना रहा है जो लोगों को एंटरटेन कर सके, जिसकी वजह से बहुत सारा जो युवा है वो एनिमे की तरफ जा रहा है? लेकिन डीमन स्लेयर की कलेक्शन अच्छी होने वाली है और बड़ी बड़ी बॉलीवुड की मूवीज को भी वो पछाड़ सकती है। तो ये था पूरी हमारी पब्लिक रिपोर्टिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड ऑन स्कूप स्टूडियो। आई एम आयुष मिश्रा, कैमरा के पीछे आर्यन मिश्रा, एंड वी विल बी बैक विद अनदर पब्लिक ओपिनियन।